हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th के चैप्टर को, जिसके चैप्टर का के लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनके बारे में आज संक्षिप्त जीवन परिचय इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उनका जीवन परिचय आपको लिखना कैसे है और फुल एक एक चीज उनके जीवन परिचय के बारे में हम आज साहित्य परिचय के साथ साथ बात करने वाले हैं। तो जैसे कि 12th बोर्ड में हमें साहित्य परिचय को लिखना होता है, इसीलिए हम पहले उसके संक्षिप्त परिचय को बताते हैं आपको। इसके बाद हम उनके साहित्य परिचय और जीवन परिचय की ओर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उनके संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔध थे, हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान का नाम निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है हमारे, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। पिताजी का क्या नाम था? भोला सिंह उपाध्याय। माता जी का नाम रुक्मणी देवी। इनकी जो शिक्षा थी, हरिऔध जी की जो शिक्षा जहाँ से इन्होंने ग्रहण की, वो स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान किया। जो इन्होंने स्वाध्याय मतलब होता है स्वयं से ही अध्ययन किया है। इन्होंने कई सारी भाषाओं का स्वयं से ही अध्ययन किया हुआ है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं भाषा शैली की। तो इनकी भाषा शैली कैसी है? भाषा शैली इनकी ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली है, जो कि प्रबंध एवं मुक्तक शैली में आती है। हम बात करते हैं आगे इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुपते चौपते, बेदेही वनवास, परिजात, रस कलश। आगे बात करते हैं इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में। इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई थी हरिऔध जी की? तो मृत्यु इनकी 6 मार्च सन 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं, हम अब बात करते हैं इनके साहित्य परिचय के बारे में। यूपी बोर्ड में आपको साहित्य परिचय किस आधार पे कैसे कैसे लिखना है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं साहित्य परिचय के बारे में। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय व माता का नाम रुक्मणी देवी था। स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अध्यापक, कानून गो अवैतनिक शिक्षक के रूप में काम करते हुए एक हिंदी माता की सेवा करते हुए 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को पंचतत्व में लीन हो गए। कब लीन हुए? मतलब पंचतत्व में लीन का मतलब है ये कि जो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔध जी ने गद्य और पद दोनों में ही क्षेत्रों में हिंदी माता को सेवा की है। जो हिंदी माता है उनकी इन्होंने दोनों ही युग में, जो कि होता है हमारा गद्य और पद्य, दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने काफी ज्यादा हद तक हमारे भारत जो हिंदी माता है उनकी सेवा की है। हरिऔध जी कहाँ के हैं? ये हैं द्विवेदी युग के। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरिऔध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करते हुए सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में भी ब्रज भाषा के समान सरसता और मधुरता आ सकती है। इनमें एक श्रेष्ठ कवि की समस्त गुण विद्यमान थे। इनका उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है। माइलस्टोन का मतलब होता है बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निराला के शब्दों में इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि है। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में। हरिऔध जी की मूलतः कवि भी थे। उन्होंने उल्लेखनीय ग्रंथ निम्नलिखित हैं। इनमें काव्य ग्रंथ नंबर 1 प्रिय प्रवास, मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अन्य कवि सम्राट, बेदेही वनवास, परिजात, रसकलश, चुपते चौपते, चोखे चौपते, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मणी परिचय परिणय। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इन्होंने ही किया हुआ है। बाल साहित्य, बाल विवाह, बाल विकास, फूले पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून। अब इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको इतना सब कुछ याद कर लेना है इनके बारे में। और एक जो मेन पॉइंट है वो है हमारा
प्रिय प्रवास। जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली गद्य का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? हमारे श्री हरिऔध जी की द्वारा। ठीक है, प्रिय प्रवास, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, जो कि काफी अच्छा एक महाकाव्य है। ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।